Hi, this is Megha Ray This is Suraj Pratap Singh. and you're watching us on Season Media. सबसे पहले आपको दिव्य प्रेम के लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। कितने एक्साइटेड है आप लोग इस शो के लिए? सर हम इतने एक्साइटेड है कि इतना कुछ होने के बाद भी हम अभी भी यही कहेंगे कि बहुत एक्साइटेड है। हम थकान इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी वो थकान महसूस अलग हो नहीं रही है। हो ही नहीं रही है, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। अब रही बात तो आपके शो के मतलब जो कैरेक्टर है, किस तरह का कैरेक्टर है इसके बारे में थोड़ा बताइए। प्रेम जो है वो बहुत ही मनचला है, बदमाश है, नॉटी है बट स्ट्रॉन्ग बहुत है। उसके अंदर बहुत लाइक ही इज़ जिम करता है, पंजा लड़ाता है, बट इन सब के अलावा उसका एक बहुत ही सॉफ्ट साइड है, एक उसके अंदर मासूमियत है जो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दिखें। दिव्या जो है एक बहुत ही मासूम लड़की है, लेकिन बहुत समझदार भी है। उसने अपने आप को खुद ही बड़ा किया है क्योंकि उसका ध्यान रखने वाला, उससे प्यार करने वाला कोई है नहीं, और उसने बहुत कुछ झेला है ज़िंदगी में। उस वजह से एक ठहराव के साथ वो ज़िंदगी जीती है। उसकी प्रायोरिटीज़ एकदम क्लियर है कि उसे घर के लिए पैसे कमाने हैं, और वो अपने मन को या अपने वक्त को बर्बाद नहीं होने देखती, भटकने नहीं देती, फोकस्ड है। वो शिद्दत से एक टूर गाइड है, तो शिद्दत से अपना काम करती है और पैशनेटली करती है क्योंकि उज्जैन उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उज्जैन का जो सोल है उससे दिव्या कनेक्टेड है और वो हर गली गली पहचानती है उज्जैन की। तो आई थिंक एक बहुत ही स्वीट सा और मासूम सा कैरेक्टर है दिव्या का। उज्जैन की बात है तो उज्जैन में क्या मतलब वहाँ की शक्ति और भक्ति की मतलब सीन रहेगी, दर्शाएगी, क्या रहेगा, किस तरह रहेगा, क्या क्या रहेंगे? जब हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे ना, तो हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ों के नाम सुने, जैसे विक्रमादित्य, कंकड़, कड़ कड़ में है शंकर, और ऐसे कई सारे डायलॉग सुने। तो हम सुने, फिर उसके बाद जब हम उज्जैन गए तो मैं रियलाइज़ हुआ, उज्जैन में आप कहीं भी जाओगे ना, आपको महाकाल दिखेंगे। और उज्जैन का एनर्जी ऐसा है कि जैसे इंसान ना, जब उसके आसपास की वाइब बहुत अच्छी होती है तो वो खिल जाता है। तो आप कभी जाएंगे उज्जैन या आपको मौका मिले वहाँ महाकाल के दर्शन करने का, तो प्लीज़ करिएगा, आपको फील होगी वो एनर्जी। उसकी हवा में कुछ है, तो मुझे है, बार बार कुछ खुशबू आती रहती थी, पता नहीं क्या, इट्स मतलब बेला का समथिंग फूल एंड और समथिंग कुछ वैसा स्मेल आता है। बहुत ही प्यारी जगह है। वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे प्यारा हैं। है। पॉजिटिव आपने महसूस किया वहाँ पे गए, आप शूट भी किए जी। दर्शन हम बहुत खुशनसीब हैं कि वहाँ पहुँचते ही हमें वीआईपी दर्शन करने का मौका मिला, थैंक्स टू सन टीवी। एक्चुअली उन्होंने वो अरेंज करके दिया हमें, और उसके बाद हमने तभी नहीं रियलाइज़ किया, लेकिन हम लुक बैक करते हैं और हमें रियलाइज़ होता है कि हम बहुत बदल गए उस मोमेंट के बाद। एक नई ऊर्जा के साथ हम निकले वहाँ से, और वो सिर्फ हमारे काम में ही नहीं, हमारी ज़िंदगी में भी हम नोटिस कर रहे हैं। एक अलग सा ठहराव मैं महसूस कर पा रही हूँ, और एक पूरे क्रू के साथ, बिकॉज सब जा रहे थे, जब भी जिसको भी मौका मिलता था वो दर्शन करके आते थे। तो एक महाकाल के थ्रू ही हमारी एक अनसेड बॉन्डिंग हो गई है, और बहुत ही स्पेशल है वो, क्योंकि जो चीज़ें ऐसी एफर्टलेसली बन जाती है ना, जिसमें जो बॉन्ड सबसे प्योर वही होते हैं जिनमें आपको बिना कोई एफर्ट लिए वो ऐसे ही ऑर्गेनिकली बन जाते हैं, बिना कोशिश किए, और इतनी जल्दी इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने हैं कि यकीन भी नहीं होता। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी कुछ तो डिवाइन कनेक्शन तो है ही, और महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद बहुत फ़र्क पड़ा है। मतलब आपके कैरेक्टर की बात करें, मतलब जैसे वहाँ पे शक्ति भक्ति की मतलब और क्या क्या चीज़ें दर्शाएंगे? वहाँ बहुत चीज़ें, यूनिक चीज़ें हैं एक्चुअली। मुझे मौका तो बिल्कुल मिल नहीं रहा था एक्सप्लोर करने का, मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन जब भी मौका मिलता था मैं कुछ जल्दी जल्दी ऐसे देख आती थी। तो महाकालेश्वर बहुत डिटेल में देखा हमने, और फिर महाकाल लोक में मुझे शूट करने का मौका मिला, और आज तक टीवी पे हमने महाकाल लोक पूरा दिखाया नहीं है। वो 900 मीटर लंबा है, और वहाँ पे 100 से ज़्यादा बहुत सारी मूर्तियाँ हैं शिव जी से रिलेटेड, और इतनी मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर है वो, इतनी डिटेलिंग के साथ कारीगरी की गई है कि आपको गूज़बम्स आ जाएंगे देखते हुए। और बहुत यूनिक टेम्पल्स भी हैं। एक
मंगल भगवान का शायद इकलौता टेम्पल है वहाँ पे। मैंने एक भारत माता टेम्पल देखा जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि भारत माता की भी टेम्पल होती है, मैंने वहीं पास में देखा। एंड मेरी बहुत इच्छा थी भस्म आरती देखने की, लेकिन वो हम नहीं कर पाए। हम बहुत ही टाइट स्केड्यूल में शूट कर रहे थे, लेकिन आई एम श्योर दैट मैं वापस वहाँ जाने वाली हूँ और थोड़े लंबे टाइम तक रुक के वहाँ की कल्चर को अब्जॉर्व करके आना चाहती हूँ। इसके साथ साथ और क्या देखने को मिलता है, जैसे कि माया भी है, मतलब प्रेम लव भी है, और धर्म से भी अध्यात्म भी है। तो क्या मतलब निगेटिव क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, क्या इससे तूफान कौन लाने वाला है? हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तूफ़ान है, उसका नाम है कर्ण मोहिनी। और वो जैसे कि वो मोहिनी है, वो मोह सकती है और वो उसका गलत इस्तेमाल करती हैं। हाँ। तो लेकिन हमारी प्रेम और दिव्या जो है, उनकी जो ओरिजिन्स है, जो आप पहले एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वो हैं क्या। तो आपको उसमें पता चलेगा कि ये इस धरती के सबसे पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, और जब वो साथ होते हैं वो एनर्जी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। एक दूसरे के बिना अधूरे हैं दोनों। तो आई थिंक कर्णमोहिनी जो है, उसका जो मोटिव है वो भी मैं अब चाहूँगी कि आप फर्स्ट एपिसोड देखेंगे तो आपको पूरे जो वर्ल्ड बिल्डिंग है, जो बेस है स्टोरी का, आपको समझ में आएगा उसमें। तो वो उनकी जो उसका जो गोल है, जो एम है, उसमें हम अक्सर बाधा बन जाते हैं। और जैसे कि आप उज्जैन देखोगे, उज्जैन सबको पता है, वैसे ही आप इसमें मायावन भी देखोगे, जिसकी अलग कहानी है, जो दिखता बिल्कुल अलग है, जहाँ के फूल कैसे हैं, जहाँ के पेड़ कैसे हैं। तो वो आपको देख के बहुत मज़ा आएगा कि लाइक एक हाथ पे आप देख रहे हो कि सुंदर उज्जैन, महाकाल, एवरीथिंग, एंड ऑन द अदर हैंड यू आर सीइंग मायावन, जो बिल्कुल अलग है। तो आपको ना, आपका जो इंटरेस्ट है वो बना ही रहेगा। बात करें आप लोग काफ़ी, मतलब आपके जो टाइटल हुए भगवान, मतलब त्रिशूल का, हाँ। आप लोग कितने अध्यात्म से जुड़े हो बचपन से, मतलब होगा ना अभी सो भी ऐसा मिल गया है? मैं तो बचपन से ही, मुझे याद है कि मैं बहुत ही छोटा भी था ना, तो मैं बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ता रहता था। मेरे घर में मेरे पापा अभी तो नहीं है, उनकी डेथ हो गई बहुत पहले, तो वो भी हमेशा से एक मंदिर था कानपुर में जो वो हमेशा जाते थे। तो मैं उनसे पूछता रहता था, अरे कौन से भगवान का मंदिर है, तो मुझे बताते थे कि वो शिव जी का है। तो कुछ तो है बचपन से ही कि ये शायद उनकी वजह से ही मुझे आज मिला है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मेरा बचपन से। और मैं भरतनाट्यम सीखती थी तो नटराज जो है, नाट्य शास्त्र जो है, वो शिवजी से ही ओरिजिनेट हुआ है। तो पता नहीं, मुझे मेरी फेंट जो बहुत अर्ली बचपन की मेमोरीज़ ऐसी हैं कि मुझे पहले डर लगता था उनसे, पता नहीं क्यों। पर वो डर वो वाला डर नहीं है, क्योंकि आपको अक्सर बताया जाता है कि ही इज़ द डिस्ट्रॉयर। तो मुझे, जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था। मैं सोचती थी कि कोई भगवान कुछ डिस्ट्रॉय क्यों करता है। पर एज आई केप्ट ग्रोइंग अप, आई अंडरस्टूड दैट इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। लॉर्ड शिवा का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो इतना ज़रूरी है उन्हें उस चीज़ों का अपनाना। एक तो वो है भी सारे भगवानों से इतने अलग कि ही इज़ द मोस्ट हम्बल, और कुछ और ही है उनकी एनर्जी। तो जब से मैं भगवान शिव की भक्त बनी हूँ, आई थिंक मुझे भी मेरे लाइफ में जो भी चेंजेस हैं, बहुत कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया। मेरा भी रिश्ता बदलता रहा भगवान के साथ, लेकिन वो एक कांस्टेंट रहा। तो मैं ऐसे हाथ में एक रुद्राक्ष बांध के कॉलेज जाती थी, मेरा रेगुलर था वो, मेरा लुक का हिस्सा था वो। मुझे बहुत पसंद है। मुझे एक बार मैं जब आई थिंक इंजीनियरिंग के वक्त ही, मैं अकेले एक मंदिर में, आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग एंड आई वाज सिटिंग अलोन एंड जस्ट समबडी केम एंड गेव मी अ रुद्राक्ष, द पंडित ओवर देयर, एंड आई थिंक वो अभी तक है मेरे पास। वो मैं मेरे नटराज के इसके सामने मैंने रखा हुआ है उसको। मुझे मेरे भरतनाट्यम के वक्त किसी ने एक नटराज की मूर्ति दी। तो छोटे छोटे कनेक्शंस हमेशा से रहे। और जब पहला दिन मैंने शूट किया यहाँ पे, तो इट वॉज अ डांस सीक्वेंस, तांडव सीक्वेंस इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड शिवा,
एंड मुझे ऐसा फील हुआ कि माई लाइफ इज़ कम इज़ टेकन अ सर्कल और मुझे वहीं ला के पहुँचा दिया है जिस चीज़ के बारे में शायद कभी इमेजिन करती थी. सो एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो मैं समझा ही नहीं पाऊँगी शायद कभी. तो आप लोग कहीं बचपन में सोचते थे हमें जाके चलो अध्यात्म लगा इसके बाद करेंगे मतलब एक्टिंग किस तरह करेक्टर करना और कहाँ से स्टार्ट किया आपने सोचा था बचपन में कुछ प्ले शो करना एक्टिंग करना. जी, आई थिंक माई चाइल्डहुड तो नहीं, मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी. आई वॉज लाइक अ टॉपर एंड एवरीथिंग. मैं नहीं था. तो मैं मेरा ट्रेजेक्ट्री वैसा ही गया बिकॉज आई वॉज गुड एट इट. मैंने साइंस पढ़ा, मुझे पसंद भी है साइंस बहुत ज़्यादा. मैंने साइंस पढ़ा, मैंने इंजीनियरिंग की, लेकिन कुछ तो अधूरा महसूस होता था मुझे क्योंकि मेरी आर्ट्स की तरफ भी उतना ही पैशन है. लेकिन जब मैंने इंजीनियरिंग के बाद थोड़े दिन काम किया एज अ कोडर, आई फेल्ट लाइक मुझे ज़िंदगी भर रिग्रेट हो जाएगा अगर मैंने ये जो ये मेरे नहीं अंदर किया. से एक बुलावा आ रहा था जो कि इट कांट बी इग्नोर्ड. और इसलिए तब तक मुझे ऐसा फील होता था कि मैं एक बहुत कंफ्यूज चाइल्ड हूँ. मुझे सबको पता होता था उनके करियर के साथ उन्हें क्या करना है. मुझे लगता था मैं क्यों इतनी कंफ्यूज हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं गलत जगह पे हूँ. और वो दिन है और आज का दिन है कि एक दिन ऐसा नहीं लगता है कि मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए. आई थिंक एवर सिंस आई बिकेम एन एक्टर मुझे समझ में आ गया कि वो कॉलिंग था क्या. वो यही था क्योंकि मुझे यही बनना था. और आई एम लाइक हैप्पीएस्ट अबाउट दैट डिसीजन. इसलिए मैं अक्सर लोगों को यही कहती हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग बुलावा अगर किसी चीज़ का आ रहा है तो उसे इग्नोर मत कीजिए. एक साइन होता है और आई थिंक उसे आप जितना इग्नोर करोगे आप खुद से भी दूर होते जाओगे और आपको ज़िंदगी भी उतनी अच्छी नहीं लगेगी. तो आई थिंक मेरी जर्नी तो ये है, इनका ये बताएंगे. मैं बचपन से ही जब मूवीज़ वगैरह, मुझे मूवीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद रहा है. स्पेशली बहुत ही छोटे से इंग्लिश मूवीज़ देखता था. स्पाइडरमैन, बैटमैन, क्रिश, कोई मिल गया. मुझे भी ऐसे परफॉर्म करना है. तो मैंने बहुत ही बचपन में मन बना लिया था. और मेरी मम्मी मुझे बताती है, मैं बहुत छोटा था और बात हो रही थी कि मुझे क्या करना है. तो मैंने अपनी मम्मी के कान में जाके बोला, मम्मी मुझे ना एक्टर बनना है, किसी को बताना नहीं. तो यार काफ़ी बचपन से ही वो था. और लास्टली क्या कहना चाहेंगे अपने जो शो आ रहा है दिव्य प्रेम जो स्टार्ट होने जा रहा है कभी से और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? मैं सारे दर्शकों से यही कहूँगा कि दिव्य प्रेम प्यार और रहस्य की कहानी सन नियो पर 16 जून से रात 8:30 बजे आने वाला है. प्लीज़ आप लोग पहला एपिसोड मत मिस करिएगा. हम आपसे अनुरोध करते हैं, हम आपसे अनुरोध प्लीज़ फर्स्ट एपिसोड मत मिस करिएगा बिकॉज वो अगर मिस हो गया तो बहुत मुश्किल होगा कुछ हाँ, कॉन्सेप्ट्स को समझने में. yes. बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स. और अगर ऐसा हो भी गया कि कहीं गलती से भी कुछ आपसे आप उस वक्त अवेलेबल नहीं रहे, कुछ ऐसा हुआ, तो प्लीज़ उसको उसकी ऐप पे जाके देख ज़रूर लेना. हाँ, क्योंकि हाँ. वो मेन कहानी है. बिल्कुल. थैंक यू.